आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी पर मोहल्ला बसों के उद्घाटन के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा द्वारा दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया जा रहा है, जबकि वास्तविक लाभार्थियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सौरभ भारद्वाज ने बताया गया है कि इन 400 इलेक्ट्रिक बसों में से अधिकांश अक्टूबर 2024 में ही दिल्ली पहुंच गई थीं और कई रूटों पर ट्रायल पर थीं। इसके बावजूद अप्रैल 2025 में इनका दोबारा उद्घाटन किया गया। सौरभ भारद्वाज ने टेंडर प्रक्रिया और वित्तीय जिम्मेदारी पर सवाल करते हुए कहा, ये सभी बसें दिल्ली सरकार के बजट से खरीदी गई हैं, लेकिन इनकी खरीद का टेंडर केंद्र सरकार की कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने किया। टेंडर में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि बसों को मेक इन इंडिया नीति के तहत ही खरीदा जाएगा, यानी कम से कम 50% लोकल कंपोनेंट होना जरूरी था। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि अक्टूबर 2024 में जब बसें दिल्ली पहुंची तब वे इस शर्त को पूरा नहीं कर रही थीं और उनके पास प्रमाण पत्र तक नहीं था। सौरभ भारद्वाज ने भाजपा से सवाल किया, अगर बसें पहले इस नीति का पालन नहीं कर रही थीं तो अब क्या उनमें कोई तकनीकी बदलाव किया गया? नमस्कार दोस्तों, कल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने उन 400 मोहल्ला बसों का इनॉग्रेशन दोबारा किया, जिनका इनॉग्रेशन और जिनका ट्रायल अक्टूबर 2024 में पहले ही शुरू हो गया था। हम सब ने देखा था वो 9 मीटर की मोहल्ला बस खरीदने की प्रक्रिया करीब 2 साल पहले शुरू हुई थी। उसकी अनाउंसमेंट भी दिल्ली की सरकार ने की थी और अक्टूबर में वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसें दिल्ली में मौजूद थी और सब लोगों ने वो वीडियो देखे थे। उनका ट्रायल चल रहा था। सवाल ये है कि जो मोहल्ला बसें पहले से दिल्ली में मौजूद थी, उन बसों का दोबारा इनॉग्रेशन करके पैसा क्यों बर्बाद किया गया? ये उसी तरीके से है जैसा कि वाटर टैंकर हर साल दिल्ली में करीब 1000 वाटर टैंकर इस्तेमाल होते हैं। 2015 से जीपीएस लगे हुए हैं उनमें। 2015 से आप उसको अपने मोबाइल पे ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप टैंकर नंबर डालेंगे तो आप मोबाइल पे उस जीपीएस को ट्रैक कर सकते हैं, मगर फिर भी उसके अंदर पैसा बर्बाद करके लाखों रुपए बर्बाद करके उसका इनॉग्रेशन किया गया। कल दोबारा वो देखा। एक सवाल है जो बड़ा टेक्निकल सवाल है और सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर में वो बसें दिल्ली में आ गई थी, अप्रैल तक वो बसें क्यों नहीं चली थी? इसलिए नहीं चली थी क्योंकि उन बसों को खरीदने का प्रोक्योरमेंट का जो टेंडर था वो केंद्र सरकार की कंपनी करती थी, CESL, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। केंद्र सरकार की कंपनी ने टेंडर किया, हमने पैसा दिया, सारा का सारा पैसा दिल्ली सरकार का था। केंद्र सरकार की कंपनी को इसलिए दिया गया ताकि कल को कोई आरोप ना हो, क्योंकि जब भी बसों को खरीदने की बात होती है भारतीय जनता पार्टी कहती है इसमें जी भ्रष्टाचार हो गया, इसकी इंक्वायरी कराओ। तो इसीलिए केंद्र सरकार को दिया गया था कि भाई आप कर लो, आप करोगे तो आप पे आरोप नहीं लगाएंगे। जब ये बसें आ गई तब ये पता चला कि इन बसों ने टेंडर कंडीशंस को वॉयलेट किया है और टेंडर कंडीशन भी वो जो बेहद जरूरी थी। क्या थी? केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, जिसके अंदर ये CESL आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने 20 जून के अंदर एक ऑर्डर निकाले, मेक इन इंडिया की कंप्लायंस होनी चाहिए। और इन बसों को जब केंद्र सरकार की कंपनी द्वारा खरीदा गया तो पता चला मेक इन इंडिया की कंप्लायंस नहीं है, यानी कि ये बसें
ये सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही थी कि इसमें 50% कंपोनेंट मेक इन इंडिया के थ्रू आए हैं, और टेंडर में ये कहा गया था कि मेक इन इंडिया होना चाहिए। और क्योंकि इन बसों में मेक इन इंडिया का ना कंपोनेंट मिल रहा था, ना वो सर्टिफिकेट दे पा रहा था, लिहाजा ये बसें डिपो में खड़ी थी। हमारा एक साधारण सा सवाल है, अगर अक्टूबर में ये मेक इन इंडिया की कंप्लायंस नहीं कर रही थी तो क्या वो अप्रैल में कर सकती है? क्या अप्रैल में इसके पुर्जे बदले गए हैं? क्या ये मशीनें वापस गई, ये सारी की सारी बसें वापस गई थी? इसके अंदर अलग से मेक इन इंडिया के कंपोनेंट बदल दिए गए और ये कंप्लायंस हो गई? दिल्ली सरकार बताए। और अगर कंप्लायंस नहीं हुई, फिर आपने इनको बिना कंप्लायंस के टेंडर कंडीशंस को वॉयलेट करके कैसे इन बसों को आपने सड़कों पे उतार दिया? आपने एक टेंडर किया जिसमें आपने कंडीशन ये रखी कि 50% मेक इन इंडिया के कंपोनेंट्स की कंप्लायंस होनी चाहिए। उसके अंदर आपकी कंपनियां आ गई। आने के बाद आप क्या कह सकते हो कि नहीं, वो कंडीशन हम हटा सकते हैं? एक बार टेंडर हो गया तो उसके बाद तो आप कंडीशंस हटा नहीं सकते, ना कंडीशंस रिलैक्स कर सकते। तो हम चाहते हैं इसके बारे में जांच हो, क्योंकि ये संभव नहीं है कि जो बसें अक्टूबर में मेक इन इंडिया कंप्लायंस नहीं कर पा रही थी, वो बसें अप्रैल में मेक इन इंडिया कंप्लायंस कैसे कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, अफसर के स्तर पे हुआ है, सरकार के स्तर पे हुआ है, हमें जानकारी नहीं है, मगर इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी सीबीआई द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मामला है और हजारों करोड़ रुपए का मामला है, और ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। इसके अंदर कोई ये तरीका नहीं है कि आप उसको बदल दें, ये डॉक्यूमेंटेड है कि उनकी कंप्लायंस नहीं हो रही थी। मैं आपको टेंडर कंडीशन पढ़वा देता हूं। सेक्शन ए कंडीशन नंबर 11, और ये टेंडर भी केंद्र सरकार ने बनाया था। Scanned copy to be uploaded. Certificate regarding declaration of local content as per the format in an attachment number 12. ये इसकी प्री कंडीशन है, और ये अटैचमेंट नंबर 12 है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ लोकल कंटेंट, ये सर्टिफिकेट देना है मैन्युफैक्चरर को, यानी कि वेंडर को, और ये देना है CESL को, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जो एक 100% सब्सिडरी है EESL की, और EESL डिपार्टमेंट ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये मेक इन इंडिया कंप्लायंस, ये सर्टिफिकेट कैसे इसका 6 महीने में बन गया, और किस किस आदमी की कलाकारी से ये सर्टिफिकेट बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कुछ प्रश्न हो? इसमें समस्या किस लेवल पे आ रही है? क्या आप लोगों को लग रहा है उस वक्त पॉलिसी मतलब बसों को सड़क पे लाने से रोकने के लिए किया गया, या अब पॉलिसी वायलेशन हो रहा है? ये तो सरकार बता सकती है, मगर उस वक्त जो कहा गया, जो डॉक्यूमेंटेड है, वो ये है कि मेक इन इंडिया का कंप्लायंस नहीं है, और डॉक्यूमेंटेड है। और मेक इन इंडिया की कंप्लायंस का सर्टिफिकेट वेंडर नहीं दे पा रहा था। तो अगर नहीं दे पा रहा था, इसका मतलब नहीं था। अगर कंपोनेंट मेक इन इंडिया होते उसके 50% तो वो सर्टिफाई करता उसको कि ऐसा है, मगर वो नहीं दे पा रहा था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अब ऐसा क्या हुआ, क्या अब हो गया वो कंप्लायंट, या अभी भी नहीं है मगर सड़कों पे उतार दिया गया? अगर ऐसा है तो टेंडर कंडीशन कैसे वॉयलेट हुई, और किस अफसर की कलम से ये टेंडर कंडीशन वॉयलेट हुई, ये हम जानना चाहेंगे। सारी 400 बसें उसी दौर की आपने? सारी की सारी 400 बसें 100% जो पैसा है वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार का है, इसमें केंद्र सरकार का पैसा नहीं है। और क्योंकि केंद्र सरकार की कंपनी का काम टेंडर करना था, हमने उनको कहा था कि आप कर दीजिए, तो उन्होंने किया है, और CESL करके कंपनी ने किया है। आपने कब खरीदा था बस? ये देखिए, ये तो शुरुआत तो जो है, जैसे मैं आपको बताऊं, कब डिलीवर हुई? ये मुझे लग रहा है अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में हुई डिलीवर।
क्योंकि ये जो टेंडर का जो डॉक्यूमेंट है ये तो 21/9/2022 का है। जो NIT आई थी, जो इनविटेशन ऑफ नोटिस फॉर इनविटेशन ऑफ टेंडर था NIT, ये 21/9/2022 की है। तो मुझे लगता है जनरली तो दो साल के करीब लगते हैं इसके अंदर, क्योंकि जनरली वेंडर्स इसको मेक टू ऑर्डर करते हैं, ऑफ द शेल्फ नहीं होती है ये। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।